अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट? किसी प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमें जो है उसका ड्यूरेशन और कॉस्ट देखनी होती है तो हम जो है उसकी क्रैशिंग करते हैं। अब क्रैशिंग किस तरीके से होती है? हमारे पास गिवन होती हैं एक्टिविटीज़ सारी, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट और कॉस्ट स्कोप हमें निकालना होता है। नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? किसी भी काम को करने की, किसी भी टास्क को करने की जितना एक्चुअल में टाइम लगेगा और कॉस्ट लगेगी वो होती है नॉर्मल कॉस्ट। और फिर क्रैश कॉस्ट क्या होती है? किसी भी प्रोजेक्ट को जल्दी करने के लिए जो हम ज़्यादा रिसोर्सेज लगाते हैं या ज़्यादा कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम रिसोर्सेज बढ़ा देंगे या हम वर्कर्स बढ़ा देंगे ताकि हमारा जल्दी काम हो सके, तो उसे जो कहते हैं हम क्रैश कॉस्ट। अब नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है पर इसके अंदर कॉस्ट कम लगती है। वेयर एज क्रैश कॉस्ट के अंदर जो है टाइम कम लगता है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा लगती है। हमें यहीं से डिफरेंस नज़र आ रहा है कि यहाँ 200 है, यहाँ 100 है, यहाँ 350 है, यहाँ 150 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट गिवन है 60। हमें क्या निकालना है? ड्यूरेशन और डायरेक्ट कॉस्ट, कि कितना टाइम लगा और कितनी जो है डायरेक्ट कॉस्ट लगी है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं। पहला, हमें कॉस्ट स्लोप निकालना पड़ता है। दूसरा, हमें नेटवर्क डायग्राम बनानी पड़ती है क्रिटिकल पाथ की। थर्ड, हमें क्रैशिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। और फोर्थ के अंदर हम जो है टेबल अपना बना लेते हैं जिसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट और टाइम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 फार्मूलाज हैं जो हम थ्रू आउट इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमें याद करने पड़ते हैं। पहला होता है कॉस्ट स्लोप। इसके अंदर क्या होता है कि क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, जो हमारे पास गिवन है क्रैश कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट, माइनस नॉर्मल टाइम एंड क्रैश टाइम, जो हमारे पास गिवन है नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम। इससे क्या निकल जाएगा? कॉस्ट स्लोप निकल जाएगी। फिर आता है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर क्या होता है? नॉर्मल कॉस्ट, जो हमारी टोटल नॉर्मल कॉस्ट निकलेगी वो नॉर्मल कॉस्ट, फिर उसको प्लस कर देंगे क्रैश कॉस्ट के साथ और माइनस कर देंगे नॉर्मल कॉस्ट के साथ। तो हमारे पास जब ये क्वेश्चन गिवन होगा तो हमारे पास ये हम बस चीज़ें डिफाइंड होंगी। हम क्या कर लेंगे? पहले जो है कॉस्ट को टोटल कर लेंगे दोनों जगह। तो हमने दोनों जगह कॉस्ट को टोटल की 100, 150, 50, 100, 180, तो हमारे पास क्या आ गया? 580। कॉस्ट को हमने की 200, 350, 30, 400, 200 और 100, तो हमारे पास निकल आया, ये कॉस्ट निकल आई। फिर हमने क्या करना है? हमें पहले क्या निकालना है? कॉस्ट स्लोप। तो हम जो है स्टेप 1 पर आ जाते हैं। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट स्लोप। हमारे पास ये जो एक्टिविटीज़ गिवन है, ये सारी एक्टिविटीज़ हम इनको 1 बाय 1 परफॉर्म करेंगे। किससे? कॉस्ट स्लोप के साथ। तो हमारे कॉस्ट स्लोप क्या हमें कह रहा था? क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो हम 1 और 2 के लिए कर लेते हैं। पहले यहाँ पास क्या है? 1 से 2 जाने के लिए तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? क्रैश कॉस्ट क्या है? बस 200। नॉर्मल कॉस्ट क्या है? 100। 200 माइनस 100। और फिर क्रैश नॉर्मल टाइम क्या है? 8 और क्रैश क्या है? 6। 8 माइनस 6। तो हमने जब इनको कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ गया? 50। फिर हम आ जाते हैं 1 2 3 जाने के लिए। तो हमारे पास जो है क्रैश कॉस्ट क्या है? 350। नॉर्मल क्या है? 150। फिर नॉर्मल टाइम क्या है और क्रैश टाइम क्या है? 4 2। यहाँ पास ये निकल आए। इसी तरीके से हम 2 से 4 के लिए, 2 से 5 के लिए, 3 से 4 के लिए और 4 से 5 के लिए हम ये सब सॉल्व कर लेंगे। किसकी मदद से? कॉस्ट ऑफ स्लोप की मदद से हम ये सब फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो है ये आंसर्स आ गए। अब ये जहाँ पर आंसर आ गया इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ स्लोप, जो हमने यहाँ लिखा था कॉस्ट ऑफ स्लोप। तो 1 से 2 की क्या आया? 50, फिर आया 100, फिर 40, फिर 60, फिर 25 और फिर 10। तो हमने कॉस्ट ऑफ स्लोप सारी लिख ली। अभी हमें सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करना था? हमें सेकेंड स्टेप के अंदर जो है नेटवर्क डायग्राम बनानी थी क्रिटिकल पाथ की। तो हम क्रिटिकल पाथ किस तरीके से बनाएंगे? अगर हम यहाँ पे देख लें, हमें क्रिटिकल डायग्राम बनानी है 1 से 2। जो डायग्राम हम डाइजेस्टर एल्गोरिथम में बनाते हैं उसी तरीके से हम बनाएंगे। हमें अगर 1 से 2 जाना है
तो 1 से 2 जाने के लिए कितनी नॉर्मल टाइम लगा 8। फिर 1 से 3 जाना है, 1 से 3 जाना है, उसके लिए कितना टाइम लगा 4। फिर हमें 2 से 4 जाना है, 2 से 4 जाने के लिए कितना टाइम लगा 2, हमने यहाँ 2 लिख दिया। फिर 2 से 5 जाने के लिए कितना टाइम लगा 10, हमने यहाँ 10 लिख दिया। सिमिलरली 3 से 4 जाने के लिए हमारे पास कितना टाइम लगा 5। फिर 4 से 5 जाने के लिए 3। तो हमने इस तरीके से हमें क्रिटिकल पाथ की डायग्राम बना ली। अभी हमें पाथ देखने कि कौन सा पाथ हमें कहाँ ले जा रहा था। तो हम कैसे देखेंगे, 1 से 2 जा रहे थे, 2 से 5 जा रहे थे, ये हमारा एक पाथ हो गया। फिर 1 से 3 जा रहे थे, 3 से 4, 3 से 5, हमारा ये जो है 1 से 5 जाना है हमें। तो पहले इसे स्टार्टिंग है, देखेंगे हम 5 तक कैसे जा सकते हैं। तो 1 से 2, 2 से 5 चले गए, फिर 1 से 3, 3 से 4, फिर 5, फिर 1 से 2, 2 से 4 और फिर 5। ये हमने यहाँ पास 3 पाथ्स आ गए। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे। 1 से 2 जाने के लिए 8, 8 + 10 18। फिर 1 से 2 जाने के लिए 8, 10, 3 13, फिर 4, 5, 3 12। तो हमारे पास क्रिटिकल पाथ क्या था, जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा नंबर आएगा, जो हाईएस्ट नंबर होगा हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। तो यहाँ हाईएस्ट नंबर कौन है 18, तो 18 हमारा क्या होगा क्रिटिकल पाथ। अब ये क्या था 18 है ड्यूरेशन है, और डायरेक्ट कॉस्ट क्या है हमारे पास 580, जो हमने यहाँ निकाली डायरेक्ट कॉस्ट 580। तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। इसी तरीके से अब स्टेप 3 के अंदर क्या करना था हमें, स्टेप 3 के अंदर क्रैशिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी। वो किस तरीके से होगी, क्रैशिंग एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, पहले तो हम वो डायग्राम बना लेंगे जो हमने स्टेप 2 के अंदर बनाई थी, सही है। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा यहाँ पे सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है। लोएस्ट कौन सा है 10, 10 कहाँ पर आ रहा था 4 से 5। फिर लोएस्ट कौन है 3 से 4, क्या नंबर आया था 25। फिर लोएस्ट 40, फिर 50, फिर 60 और फिर 100। तो हम जो है लोएस्ट टू हाईएस्ट जाएंगे। तो पहले नंबर पे हमारे पास क्या आया था 4 से 5 के लिए 10। तो हम पहली क्रैशिंग एक्टिविटी किसकी परफॉर्म करेंगे 4 से 5 की। अब ये किस तरीके से करेंगे कि लाइक हमें पहले तो पाथ्स लिखने हैं, हमें पास 3 पाथ्स आ रहे थे तो हमने वो पाथ्स लिख दिए। अब हमें 4 से 5 जाना है तो हमें क्या करना होगा, एक चेंज करना होगा। हम अब इसके लिए स्टेप 3 के लिए हम सिर्फ क्रैश को देखेंगे। तो क्रैश पे 4 से 5 जाने के लिए कितना टाइम लग रहा था 1। तो हम 4 से 5 जाने के लिए 1 कर देंगे और बाकी जो है एज इट इज़ डायग्राम बना लेंगे जो हमने 2 के अंदर बनाई थी। हमने 2 के अंदर जिस तरीके से डायग्राम बनाई थी वही डायग्राम लेगी, बस सिर्फ 4 से 5 अब हम जा रहे हैं तो हम इसके लिए क्रैश कॉस्ट रखेंगे जो हमारे पास आ रही थी 1। फिर हम क्या करेंगे पाथ्स कैलकुलेट कर लेंगे इसी तरह कि 1 से 2 जाने के लिए 5, फिर 18, फिर 1 से 4, फिर 5 11 और फिर 13। इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे। अब फिर देखिए हमारे पास हाईएस्ट नंबर कौन सा था, हाईएस्ट हमारे पास नंबर है 18। तो हम क्या करेंगे अब क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए 1 से 2 फिर 5, ड्यूरेशन क्या आई 18। और फिर मैंने बताया डायरेक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला। फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मल कॉस्ट प्लस क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। हमारे पास जो है टोटल कॉस्ट क्या आ रही थी, पहले हम वो लिखेंगे 580। हमारे पास टोटल कॉस्ट आई थी 580। फिर हमें क्रैश कॉस्ट निकालनी है। क्रैश कॉस्ट किसकी 4 to 5 जाने की। 4 to 5 की क्रैश कॉस्ट क्या थी 100 और इसकी नॉर्मल कॉस्ट क्या थी 80। तो 100 माइनस 80। अब इनको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास 600 आंसर आ जाएगा। अब उसके पास हमारे पास 1 के बाद कौन सा आ रहा था 25, जो कि है 3 से 4 जाने के लिए। अब हम 3 से 4 कर लेंगे, सेम ही डायग्राम बनाएंगे जैसे हमने ऊपर बनाई थी। अब हम सिर्फ 3 से 4 जाने का नंबर चेंज करेंगे। 3 से 4 जाने के लिए कितना टाइम लगा था 1। तो हम यहाँ पर 5 की जगह 1 रख देंगे और बाकी डायग्राम एज इट इज़ ही रहेगी। फिर हम पाथ्स कैलकुलेट कर लेंगे, जो सबसे बड़ा पाथ आएगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ होता है। फिर हम जो है डायरेक्ट कॉस्ट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर नॉर्मल कॉस्ट क्या होगी, प्रीवियस एक्टिविटी जो कॉस्ट आई है डायरेक्ट कॉस्ट वो हम यहाँ पे रखेंगे। प्रीवियस क्या आई थी 600। फिर प्लस कर लेंगे क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। क्रैश कॉस्ट क्या है 200, नॉर्मल क्या है 100। फिर हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। अब फिर 2 के बाद ये हमारी 1 हो गया,
1 2 हो गया। अब हमें क्या जाना है, 3 पे जाने के लिए 2 से 4 जाना है। अब हम 3 में, तो हम वही डायग्राम एज इट इज़ बनाएंगे, बस 2 से 4 जाने का चेंज कर देंगे। 2 से 4 जाने के लिए क्रैश कॉस्ट कितनी लगी थी, 1, तो हमने यहाँ 1 कर दिया और बाकी डायग्राम एज इट इज़ ही बना ली ऊपर जो हमने किया था। अब यहाँ पे फिर हम सबके पाथ निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे डायग्राम के हिसाब से। हमारे पास हाईएस्ट कौन सा आ रहा है, 18 जो है हमारी क्रिटिकल पाथ हो जाएगी। फिर हम जो है डायरेक्ट कॉस्ट निकालेंगे। प्रीवियस हमारे पास क्या था, 700, तो 700 और ये यहाँ पे क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट 30 और नॉर्मल 50, 30 50, आंसर क्या आया, 740। सिमिलरली अब हम 4th पे जाना है। 4th पे क्या है, हमारे पास 1 से 2 जाने हैं, 1 से हमें 2 जाना है, तो हम 1 से 2 निकल, सेम डायग्राम एज इट इज़ ही रखेंगे, बस 1 से 2 जाने के लिए क्रैश टाइम कितना लग रहा था, 6, तो हमने यहाँ अपडेट करके 6 कर दिया और बाकी डायग्राम एज इट इज़। फिर हमने सारे पाथ कैलकुलेट किए। अब यहाँ पर जो है हमारे पास पाथ क्या आ रहा है, 16 बड़ा आ रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा क्रिटिकल पाथ। अब प्रीवियस में हमारे पास क्या आई थी, डायरेक्ट कॉस्ट 740, तो ये 740 और क्रैश कॉस्ट क्या आई है इसकी 200 और नॉर्मल कॉस्ट क्या आई है 100, तो फिर हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब हमने 4 भी कर लिया। अब हमें कहाँ जाना है, 5 पे, 2 से 5 जाना है। अब हम इसका क्रिटिकल पाथ निकालेंगे और पाथ निकालेंगे। अब 2 से 5 जाना है, तो उसकी क्रैश कॉस्ट क्या है, 2 से 5 जाने की 5 है, तो हमने 2 से 5 जाने को 5 अपडेट कर दिया, बाकी डायग्राम एज इट इज़। इसी तरीके से हमने उनका पाथ कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे हाईएस्ट पाथ क्या रहा है, 11, तो हमारा ड्यूरेशन क्या हो गई, 11, और फिर ऊपर हमारे पास क्या आई थी, 840 नॉर्मल कॉस्ट, और फिर हमने इसका क्रैश कॉस्ट और नॉर्मल निकाल लिया, फिर हमारे पास ये आंसर आ गया। सिमिलरली अब हमारे पास जो है लास्ट क्या बचा है, 1 से 3 का हमने निकाल लिया। 1 से 3 जाने के लिए क्रैश टाइम क्या है, 2, तो हमने इससे कर दिया अपडेट 2, और फिर हमने पाथ और क्रिटिकल पाथ निकाल लिया। फिर हमारे पास फाइनली क्रिटिकल पाथ क्या आया, 1340। अब हमें 5th स्टेप के अंदर क्या करना था, टेबल बनाना था, तो हम जो है टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर ये चीज़ें होंगी, स्टेप्स होंगे, ड्यूरेशन टाइम, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अब हमारे पास पहले स्टेप 2 के अंदर जब हम थे, तो स्टेप 2 के अंदर हमारे पास ड्यूरेशन क्या आई थी, 18, और कॉस्ट क्या आई थी, 580, तो हमने यहाँ लिख दी 18 ड्यूरेशन और डायरेक्ट कॉस्ट 580। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकलेगी, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो है 60, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 60 हम जो हमारे पास गिवन थी और फिर मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन क्या है, 18, तो जब 60 मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1080, और फिर हम टोटल निकालेंगे। टोटल कैसे निकलेगी, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिर हमारे पास ये आंसर आ गया। सिमिलरली अब हमें जो है स्टेप 3 के अंदर अब हम चले गए, और स्टेप 3 के अंदर हमारे पास क्या था, 4 से 5 जाने के लिए हमारे पास ड्यूरेशन कितनी आई थी, 18, और कॉस्ट कितनी आई थी, डायरेक्ट 600, 18 और फिर 600, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट की, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरीके से सारे स्टेप्स का करेंगे, 3 से 4, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 5 और 1 से 5। अगर हम जब इन सबका कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो है टेबल इस तरीके से बन जाएगा, और फिर जब हमने स्टेप 4 कंप्लीट कर लिया तो हमारा आंसर आ गया, जिसके अंदर हमारे पास सारी टोटल कॉस्ट आ गई कि हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी आई है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।